वडोदरा में बारिश रुकने के बाद भी जल भराव की स्थिति। भारतीय सेना बोट से कर रही लोगों की सहायता। कई दुकानें, कई गाड़ियां अभी भी जलमग्न। सयाजीगंज इलाके में कई फ्लैट्स, कमर्शियल बिल्डिंगों के अंदर जल भरा। गुजरात के खेड़ा में पानी ही पानी। खेड़ा शहर की सभी सड़कें जल भराव के चलते प्रभावित। खेड़ा की शेडी नदी का बढ़ा जलस्तर। बारिश रुकने के 24 घंटे बाद भी खेड़ा कस्बे में पानी भरा हुआ है। खेड़ा की न्यायपालिका से लेकर अस्पताल तक सभी जगहों पर घुस गया पानी। गांव की 500 से ज्यादा दुकानें अभी भी पानी से प्रभावित। पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। भादर के उफनते पानी से 5000 घर डूबे। पानी में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की मदद से 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पोरबंदर में पिछले 3 दिनों में 15 इंच बारिश हुई। नदी के निचले इलाकों में रहने वालों को वहां से हटाया गया। कच्छ में ग्रामीण इलाकों में जल भराव की तस्वीर सामने आई। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने कल फिर दी है बारिश की चेतावनी। ग्रामीण इलाकों का रास्ता टूटने से संपर्क टूटा। गुजरात पर मौसम की मार जारी। राज्य में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से बात कर लिया हालात का जायजा। गुजरात के 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। गुजरात में बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। राहत बचाव कार्य में लगे हैं सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 238 तहसीलों में मूसलाधार बारिश। कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट सबसे ज्यादा प्रभावित। कच्छ के कई तहसीलों में 8 से 11 इंच, जामनगर के जामजोधपुर, कालावाड़, लालपुर में 8 इंच, द्वारका की कई तहसीलों में 8 से 12 इंच दर्ज की गई बारिश। वडोदरा में बाढ़ के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। लोग कामकाज पर जाने के लिए घरों से निकले बाहर। वडोदरा में नदी से निकलकर रिहायशी इलाके में आया 10 फुट का मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। द्वारका में ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। सड़कों पर नजर आ रहा सैलाब का मंजर। गुजरात के पावागढ़ पर मूसलाधार बारिश के बाद श्रद्धालुओं पर आई आफत। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहते पानी से विशाल झरने जैसा दिखाई दे रहा मंजर। महाकाली मंदिर में सीढ़ियों पर बहती जलधारा के बीच फंसे कई श्रद्धालु रेलिंग पकड़कर जैसे तैसे खुद को सुरक्षित किया। राजकोट में आसमानी आफत का कहर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास टूटी दीवार। कच्छ मांडवी में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते समुद्र में बंधी नाव की रस्सी टूट गई। समुद्र में डूब गई ये नाव। वीडियो सामने आया। कच्छ के भुज से लेकर नलिया, अब दासा समेत कई इलाकों में पानी से बर्बादी। पानी घटने के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी। जामनगर में रंजीत सागर डैम का घट रहा जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। वडोदरा में महाराज सायाजी राव यूनिवर्सिटी में घुसा विशाल मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया। अरावली में बारिश के चलते सड़कें हुई खस्ताहाल। वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। जामनगर में भारी बारिश के चलते पडाना से पटिया टू चंगा पटिया रूट क्षतिग्रस्त। आवागमन बाधित हुआ।
कच्छ में जोरदार बारिश से गली मोहल्ले हुए जलमग्न, लोग घरों में कैद हुए। कलबुर्गी में लगातार बारिश से भीमा नदी आई उफान पर, पानी में डूबा नदी पर बना हुआ पुल। साउथ दिल्ली के ओआई रोड पर बारिश से जलभराव हुआ, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना, लेकिन कई जगहों पर जलभराव। दिल्ली में अगस्त महीने में बारिश का टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, इस महीने में अब तक 301.4 mm दर्ज हो चुकी बारिश। दिल्ली में आज के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, पूरे दिन हल्की और मध्यम श्रेणी की बारिश की जताई जा रही संभावना। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ डिपो के पास रिंग रोड पर गाड़ियों की थमी रफ्तार, लगा लंबा जाम। भारी बारिश के चलते दिल्ली के आईटीओ पर लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद मथुरा रोड पर लगा लंबा जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, लोग कर रहे परेशानी का सामना। दिल्ली में आसमानी आफत से लोगों के लिए खड़ी हुई बड़ी परेशानी, करोल बाग में दिखा जलभराव जैसा नजारा। नोएडा के सेक्टर 10 में हुई झमाझम बारिश, मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी की बस में लगी आग, देखते ही देखते बस बनी आग का गोला, सभी सवारियां सुरक्षित। बस में आग लगने से सड़क पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष। बीजेपी सीईसी बैठक से पहले दिल्ली में 6 घंटे चली हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के आवास पर चुनावी मंथन हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 15 से ज्यादा नेता मीटिंग में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी नेता अनिल विज और सुधा यादव मौजूद। बीजेपी सीईसी की बैठक में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे साफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगते ही 5 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक जातिगत समीकरण और लोकप्रियता के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट को चुनेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के हारे हुए सांसदों को मिल सकता है मौका, कई खिलाड़ियों को चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आर पार की लड़ाई में जुटी कांग्रेस सीईसी की मीटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में हरियाणा के कांग्रेसी नेता शामिल हुए। सूत्रों से खबर 1 सितंबर या फिर 3 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक। कांग्रेस में सांसदों के चुनाव लड़ने पर रार, कुमारी शैलजा सुरजेवाला ठोक सकते हैं ताल। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति पहले ही साफ कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के पैनल में कांग्रेस सांसदों को नहीं किया जाएगा शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक 10 में से 15 सीटों पर हुई चर्चा, शनिवार तक कांग्रेस की लिस्ट हो जाएगी तैयार। चार दिन में आप पार्षद रामचंद्र बवाना का बीजेपी से मोह भंग, रामचंद्र बवाना ने की आम आदमी पार्टी में वापसी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पार्षद रामचंद्र बवाना को दिलाई आपकी सदस्यता। दिल्ली के वार्ड नंबर 18 से आपके पार्षद हैं रामचंद्र। आप में शामिल होने के बाद रामचंद्र बवाना ने स्वीकारी अपनी भूल, कहा बीजेपी में शामिल होना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती।
24 अगस्त को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को किया था शामिल। बीजेपी में शामिल बागी पार्षदों की संख्या 4 हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। घोषणा पत्र पर मांगी लोगों की राय। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राहुल ने पोस्ट किया वीडियो। न्याय यात्रा के दौरान एक ट्रेनर के साथ मिलकर बच्चों को सिखाए थे मार्शल आर्ट्स के दांव। राहुल गांधी ने कहा इस वीडियो का मकसद जेंटल आर्ट के जरिए अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाना। की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जूजित्सु भी करता हूँ। जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जोधपुर में कल से वायुसेना की तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई के साथ बांग्लादेश की एयरफोर्स होगी शामिल। कोस्ट गार्ड ने ओखा के पास फंसी नाव पर सवार 4 क्रू मेंबर्स को बचाया। एडवांस्ड फ्लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया पोरबंदर। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं सालाना आम बैठक। मुकेश अंबानी के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत। रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी ने बोनस शेयर का ऐलान किया। कहा शेयर होल्डर्स को 1 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा हर भारतीय को एआई से जोड़ना हमारा टारगेट। मुकेश अंबानी ने कहा जियो 2 5G ने दुनिया में सबसे तेजी से 5G अपनाने का रिकॉर्ड बनाया। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क। एजीएम शुरू होने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने पकड़ी रफ्तार। 2% से ज्यादा चढ़ा शेयर। समंदर में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत। नौसेना को मिला समंदर का सिकंदर आईएनएस अरिघात। दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघात। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है सबमरीन आईएनएस अरिघात। अब चीन और पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम। 750 किलोमीटर तक है मिसाइल अटैक की रेंज। आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिघात। सबमरीन को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया तैयार। आईएनएस अरिघात का वजन है 6000 टन। K-15 मिसाइल से लैस है न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोगों को बचाने के अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। पकड़ा गया चौथा भेड़िया। पकड़े गए भेड़िए को बेहोश करके कब्जे में लिया गया। लोगों ने ली राहत की सांस। 3 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके। भेड़िए से बचने के लिए रात भर पहरा देते थे लोग। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था। बहराइच के महसी इलाके में आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की जान ली है। कल प्रभावित इलाके में जायजा लेने पहुंचे थे यूपी के वन मंत्री। वन अधिकारी के मुताबिक 4 भेड़िए अब तक पकड़े गए। 2 को पकड़ने की तलाश अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास डबल एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में 2 आतंकवादी मारे गए। तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी मारा गया। एलओसी पर नापाक साजिश हुई नाकाम। खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश। घुसपैठ की आशंकाओं के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। माचल और तंगधार में ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। खीरी मोहरा लाखी गांव के पास ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे जवान।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ने किया पौधारोपण। ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में फिर अटकी लिफ्ट। कड़ी मशक्कत के बाद 4 को गार्ड ने लिफ्ट खोलकर बाहर निकाला। 20वें फ्लोर पर करीब 15 मिनट अटकी रही लिफ्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी का है ये मामला। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सेक्टर 58 में ठग ठग गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा। समस्तीपुर में बदमाशों ने महिला से लूटे 1 लाख रुपए नगद और मोबाइल। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। बीकानेर में राज्यपाल हरिभाऊ किसान राव बगड़े ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। सेना के जवानों से बात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बारामूला में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने किया कमाल। छात्रों ने बनाई स्कूल वोटिंग मशीन। आज है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्मदिन। ध्यानचंद की मूर्ति का जबलपुर में किया गया अनावरण। ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेटे अशोक कुमार ने अपने पिता को नमन किया। दमोह के सरकारी स्कूल टीचर माधव पटेल शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित। जिले में पढ़ाई का स्तर सुधारने में दिया बड़ा योगदान।